आज की वीडियो बेसिकली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के ऊपर। बहुत सारे बच्चे, खवातीन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज हैं। फैमिली वाले भी परेशान हैं कि क्या करें। इनको दौरे पड़ जाते हैं। सादा अल्फाज में घर वाले हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर इन दौरे पेंदे। गिर जाता है, घंटों घंटों तड़पता है, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। हमने टेस्ट भी करवाए, टेस्टों में कुछ नहीं आता। सीटी स्कैन करवा लिया, एमआरआई करवा लिया, क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ना ही जो है गिरते हुए उन्हें चोट लगती है, ना ही जो है जब वो गिरते हैं तो उनका यूरिन जो है कपड़ों में निकलता है, और ना ही जो है उनकी जुबान कटती है। कोई छोटी सी परेशानी होती है तो दौरा पड़ जाता है, जिस्म ठंडा हो जाता है, अकड़ाव आ जाता है, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। मुख्तलिफ अद्वियात भी लेकर जो है देख ली हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं वीडियो बनाकर लेकर आए। कुछ डॉक्टर जो है साइकेट्रिस्ट, वो उन्हें कहते हैं कि आप वीडियो बनाकर लेकर आए, हमें भी पता चले कि इसको जो दौरे हैं किस तरह के पड़ते हैं। या जो है मरीज बहुत ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है, पुकारता है, शोर डालता है, और घर वाले परेशान हो जाते हैं कि हमारे मरीज को क्या हो गया। जो मरीज जिनको ये अलामतें आती हैं, उनके घर वाले सोचते हैं शायद इनके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिए, तावीज डाल दिए, किसी ने कोई जो है पढ़ के फूंक दिया है, किसी दरख्त के नीचे से गुजर गया है, साया आ गया है। इस तरह के कॉन्सेप्ट इस तरह के मरीजों के बारे में रखे जाते हैं। और बहुत सारे घर वाले जो है अपने प्यारे के इलाज के लिए मुख्तलिफ बाबा जी हजरात के पास भी भागते हैं। कभी किसी पीर फकीर के पास भागते हैं, कभी बाबा जी के पास भागते हैं, कभी कहीं से जो है दम दरूद करवाते हैं, कभी कहीं से तावीज धागा लेते हैं, और कभी कभार जो है ये लोग गलत पीरी फकीरी के चक्करों में आकर जो है गलत बाबा जी के हत्थे भी चढ़ जाते हैं और लुट जाते हैं। लेकिन मसले का हल नहीं होता। तो ये फैमिली जो अपने इस तरह के मरीज को, जिनको दौरे पड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स करवा चुके हैं, आता कुछ नहीं है, मुख्तलिफ डॉक्टर के पास विजिट कर चुके हैं, कुछ नहीं आ रहा, अद्वियात खा चुके हैं, मरीज ठीक नहीं होता, मसला वहीं का वहीं है। तो ऐसे पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप साइकेट्रिस्ट के साथ साथ बाकायदा तौर पर साइकोलॉजिस्ट से सेशन ऑर्गेनाइज करें। सेशन इसका वाहिद हल है जिसमें क्या होगा, वो ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई होगा जिसकी वजह से ये दौरे पड़ते हैं, वो परेशानी का हल मिल जाएगा। और जितनी जल्दी इनका ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई होगा, उतनी जल्दी इनके ये मसले जो है हल हो सकते हैं। अगर वक्त गुजर जाए और ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई ना हो पाए तो ये एक पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बन जाता है। इंसान छोटी सी परेशानी की वजह से भी जो है ये करना शुरू कर देता है, और ये मरीज जानबूझ के नहीं करते। अनकॉन्शियसली उनका स्ट्रेस पीक लेवल पर जाता है, बढ़ जाता है, और वो जो है पैनिक हो जाते हैं, वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, उनको दौरा पड़ जाता है सादा लफ्जों में। तो इनका वो ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, और इसके साथ साथ उनकी थॉट्स को चेंज करना, उनके लाइफस्टाइल को चेंज करना, और किन किन सिम्टम्स के लिए कौन कौन सी अलामतें जो है वो ऐसी हैं जो मेडिसिन से ठीक होनी है, उसके लिए बाकायदा तौर पे आपको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करना। तो ये तरीका इलाज है कि इसमें अद्वियात वाला डॉक्टर भी जो है जरूरी होता है, और साइकोलॉजिस्ट जिसने बजरिए बातचीत मसले का हल जो है तलाश करके देना है। दोनों के इलाज की वजह से ये मरीज ठीक होते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पेशेंट में जो मेडिसिन का रोल होता है, पेशेंट की रिकवरी के अंदर मेडिसिन का जो रोल है बहुत कम है, और साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे फैमिली वाले जो है साइकोलॉजिस्ट के पास एट दी एंड तब आते हैं जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही जो है चीजें अगर आप देखें, वक्त रहते हुए इनको ठीक करें तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, और इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, मरीज डॉक्टरों के पास विजिट करता रहता है, फैमिली जो है वो अपने आप को नहीं चेंज कर पा रही, पेशेंट जो है उन चीजों को डील नहीं कर पा रहा, तो मसला बढ़ जाता है और फिर चीजें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती हैं।